कभी सोचा है कि हम जो हैं वो क्यों हैं? मतलब हमारी पहचान, हमारा स्व, ये सब आखिर बनता कैसे है? चलिए आज मनोविज्ञान के नजरिए से अपनी पहचान के इस बेहद दिलचस्प ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आप कौन हैं? सुनने में सवाल बहुत बड़ा और शायद फिलोसॉफिकल लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि साइकोलॉजी हमें इसका जवाब ढूंढने के लिए कुछ बहुत ही मजबूत टूल्स और आइडियाज देती है। तो चलिए इस खोज पर निकलते हैं। तो फिर साइकोलॉजी इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कैसे करती है? देखिए, ये हमें एक तरह का फ्रेमवर्क, एक ढांचा देती है। ये हमें बताती है कि हमारी पहचान कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है, बल्कि ये तो कई अलग अलग धागों से बुना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत और पेचीदा कपड़ा है। अपने होने को, अपने अस्तित्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन बेसिक एलिमेंट्स को देखना होगा जिनसे हमारी कहानी शुरू होती है। ये हमारी पहचान की कहानी के, कह सकते हैं, दो सबसे मुख्य किरदार हैं। तो पहला किरदार है आनुवंशिकता, यानी हेरिडिटी। ये हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। सोचिए, वो सारे गुण जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का टेक्सचर और हाँ, कुछ हद तक हमारा स्वभाव भी। ये हमारी पहचान की नींव का नेचर वाला हिस्सा है। और दूसरा किरदार है पर्यावरण, यानी हमारा एनवायरनमेंट। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो हमारे बाहर है। जिस परिवार में हम पले बढ़े, हमारे दोस्त, हमारा कल्चर और जिंदगी के सारे अच्छे बुरे अनुभव। ये हमारी पहचान का नर्चर वाला हिस्सा है, यानी हमारा पोषण। और बस यहीं से साइकोलॉजी की सबसे पुरानी और दिलचस्प बहसों में से एक शुरू होती है, नेचर वर्सेस नर्चर। क्या हम अपनी जीन से तय होते हैं या अपने माहौल से? सच तो ये है कि हम इन दोनों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ये दोनों लगातार एक दूसरे से बात करते हैं और हमें आकार देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो नेचर और नर्चर के तत्व हैं ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो हमारे साथ साथ बदलते हैं, विकसित होते हैं हमारे जीवन के हर मोड़ पर। तो अब जरा विकास के इस रोमांचक सफर को समझते हैं। साइकोलॉजी में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ शरीर का बढ़ना नहीं होता। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है, बदलावों का एक ऐसा पैटर्न जो काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है और जो मां के गर्भ से शुरू होकर जिंदगी के आखिरी तक चलता रहता है। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है और इस यात्रा में कई खास पड़ाव आते हैं, जैसे शैशवावस्था, जब हम दुनिया से अपना पहला कनेक्शन बनाते हैं। फिर आती है किशोरावस्था, पहचान के संकट और खुद को खोजने का एक तूफानी दौर। और फिर उत्तरवयस्कता, जब हम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखते हैं, जैसा कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ने बताया है। तो सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि पहचान कोई मंजिल नहीं है जो एक बार मिल गई तो मिल गई। नहीं, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अपनी पूरी जिंदगी, हर नए पड़ाव पर नए अनुभवों के साथ बार बार खोजते रहते हैं। चलिए अब अपनी पहचान की एक और बहुत ही जरूरी परत को समझते हैं, हमारा जेंडर, हमारी लैंगिक पहचान। मनोविज्ञान हमें इस सामाजिक पहलू को समझने के लिए भी एक जबरदस्त ढांचा देता है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब साइकोलॉजिस्ट जेंडर की बात करते हैं तो वो सिर्फ बायोलॉजिकल सेक्स की बात नहीं कर रहे होते। वो इसे एक सोशल डायमेंशन, एक सामाजिक आयाम की तरह देखते हैं। मतलब समाज हमें एक पुरुष या एक महिला के रूप में कैसे देखता है और हमसे क्या उम्मीदें रखता है। और यहीं पर मनोविज्ञान जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल में एक बहुत जरूरी फर्क करता है। जेंडर आइडेंटिटी हमारी अंदर की फीलिंग है कि हम खुद को क्या महसूस करते हैं, पुरुष, महिला या कुछ और। वहीं जेंडर रोल वो उम्मीदें हैं जो समाज हम पर थोपता है कि लड़कों को ऐसा होना चाहिए, लड़कियों को वैसा। इन दोनों के बीच का फासला हमारी पहचान पर बहुत गहरा असर डालता है। इन सामाजिक आइडियाज को समझने के लिए मनोविज्ञान कुछ बायोलॉजिकल घटनाओं को भी खास अहमियत देता है, क्योंकि उनके सामाजिक मायने बहुत गहरे होते हैं। जैसे कि मेनार्क, यानी किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स का होना। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं है, ये उसकी पहचान के विकास में एक बहुत बड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मील का पत्थर भी है। तो हमने आनुवंशिकता, पर्यावरण, विकास और सामाजिक पहचान के अलग अलग धागों को देखा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसे दिखती है। तो कुल मिलाकर हमारी पहचान इन सभी ताकतों का एक डायनामिक इंटरप्ले है। ये एक पहेली की तरह है जिसके टुकड़े लगातार हिल रहे हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। हम अपनी प्रकृति, अपने पोषण, अपनी जिंदगी के सफर और समाज की परिभाषाओं का एक बिल्कुल अनूठा मिश्रण है।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, ये समझना कि हमारी और दूसरों की पहचान असल में कितनी कॉम्प्लेक्स और बहुआयामी है। क्या ये हमारे एक दूसरे को देखने के तरीके को बदल सकता है? शायद ये हमें एक दूसरे के प्रति थोड़ी और सहानुभूति और समझ दे सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।